एमपी पंचायत चुनाव से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा इसका रुख करते हैं। भोपाल में स्टेट इलेक्शन कमीशन की आज बैठक हुई, बैठक खत्म हो गई है। आयोग के सचिव बीएस जामोद का एक बड़ा बयान सामने आया कि ओबीसी आरक्षण के लिए सरकार को आदेश दिया है, अगले सप्ताह ओबीसी आरक्षण की जांच होगी। अभी सामान्य एससी एसटी सीटों पर चुनाव होंगे, पंचायत चुनाव पर रोक नहीं लगी है। तो एमपी पंचायत चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भोपाल में स्टेट इलेक्शन कमीशन की बैठक चुनाव से जुड़ी है सबसे बड़ी खबर और सबसे अहम खबर। भोपाल में स्टेट इलेक्शन कमीशन की बैठक, आयोग के सचिव बीएस जामोद का बड़ा बयान। ओबीसी आरक्षण के लिए सरकार को आदेश दिया है, अगले सप्ताह ओबीसी आरक्षण की जांच होगी। अभी सामान्य एससी एसटी सीटों पर चुनाव होंगे, पंचायत चुनाव पर नहीं लगी है रोक, ये उनका साफ तौर पर कहना है। तो पंचायत चुनाव पर रोक नहीं लगी है, हाँ ओबीसी आरक्षण को लेकर फिर से यहां पर सरकार अब काम करने वाली है, तो यह स्पष्ट कर दिया गया। तो एमपी पंचायत चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे अहम सबसे बड़ी खबर, पंचायत चुनाव पर रोक नहीं लगी है, यह राज्य निर्वाचन आयोग का साफ तौर पर कहना है। पंचायत चुनाव पर रोक नहीं लगी है, अगले सप्ताह ओबीसी आरक्षण की जांच होगी। पंचायत चुनाव को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया कि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षित जितनी भी सीटें हैं उसे सामान्य माना जाए, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से देर रात एक आदेश आया कि जितनी भी ओबीसी सीटें हैं वहां पर चुनाव निरस्त किया जाता है। और उसके बाद आज सुबह बड़ी बैठक हुई इलेक्शन कमीशन की। मेरे साथ इस वक्त बीएस जामोद सर हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर, बैठक हुई है, क्या कुछ निकल कर आया? चुनाव हो रहे हैं या नहीं हो रहे? आयोग की बैठक हो चुकी है और आयोग ने बैठक में ये निर्णय लिया है कि निर्वाचन की प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, ओबीसी के लिए जितनी सीट आरक्षित थी उनकी प्रक्रिया स्थगित की जाए। हम वो प्रक्रिया स्थगित कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में जो वर्तमान में ओबीसी के लिए आरक्षित सीट थी उनके स्थगन के अलावा अन्य पदों के लिए निर्वाचन हमारी निरंतर जारी रहेंगे। सर, यह मान लिया जाए कि ओबीसी सीटों पे चुनाव नहीं हो रहे हैं, सामान्य सीट पर होंगे, एसटी और एससी सीट पर होंगे? जी हाँ, फिलहाल एससी एसटी एंड जनरल इनके लिए जो सीटें हैं वो निरंतर प्रक्रिया जारी रहेगी। ओबीसी के लिए जो सीटें आरक्षित थी उनके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं कि इन सीटों को जनरल सीट के रूप में री नोटिफाई की जाए। तो ये आरक्षण की कार्रवाई चूंकि राज्य शासन स्तर से होता है, तो हमने राज्य शासन से ये कहा है कि वो एक सप्ताह में इसके पालन में कार्रवाई करके अवगत कराएं। तदनुसार फिर हम आगे उन सीटों पर भी निर्वाचन की कार्रवाई संपादित करेंगे। यानी सर ये साफ है कि जिस तरीके से प्रक्रिया चल रही, 6 जनवरी को पहला चरण होगा, फिर उसके बाद 28 जनवरी को दूसरा चरण होगा, और जो नामांकन की प्रक्रिया चल रही है नॉर्मल चलती रहेगी। सिर्फ इस पे जो ओबीसी के दावेदार हैं, ओबीसी सीटों के दावेदार हैं, वो अपना नामांकन ना भरें। जी हाँ, अन्य सीटों के लिए हमारी निर्वाचन की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। सिर्फ ओबीसी के लिए जो आरक्षित सीट हैं उनकी कार्रवाई स्थगित रहेगी। सर, कब तक लगता है कि आपको कि प्रक्रिया हो जाएगी? आपने सरकार को ऐसे तो दे दिया है, कब तक हो जाएगा? और आपको लगता है कि चुनाव तय समय पे हो जाएगा 6 जनवरी या 28 जनवरी की बात की जाए तो? हाँ, जो हमारी कार्रवाई है उस पर कोई रोक भी नहीं है। ऐसी स्थिति में ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी और जो हमने समय अनुसूची आयोग ने घोषित की है तदनुरूप ही निर्वाचन कार्य संपादित होंगे। सर, एक आखिरी सवाल है। ये सवाल उठ रहे हैं कि किसी जिले में ओबीसी आरक्षित सीटें 100 में से 30 है, तो क्या 70 पर होगा और उसी के हिसाब से, बहुमत के हिसाब से फिर अध्यक्ष चुन लिया जाएगा? तो ये गड़बड़ है ना संवैधानिक तौर पे। और फिर 30 के चुनाव होंगे, फिर वो विपक्ष जीत गया तो फिर सत्ता हस्तांतरित की जाएगी क्या? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि इनकी भी कार्रवाई संपन्न होने के पश्चात ही अंतिम परिणाम घोषित किए जाएं। हम तदनुरूप ही कार्रवाई करेंगे। यानी ये है सर कि भले से ही चुनाव हो जाए, फिर ओबीसी जो आरक्षित सीट है उनके चुनाव होंगे और फिर उसके बाद ही परिणाम घोषित होंगे। हमारा प्रयास यही है कि जो हमने कार्यक्रम घोषित किया है उसी कार्यक्रम के अंदर ही जो सीटें हमने अभी प्रक्रिया स्थगित की है उन सीटों के निर्वाचन भी संपन्न हो जाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बी एस जामोद सर। बड़ी बैठक हुई है इलेक्शन कमीशन की और साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि जो पंचायत चुनाव को लेकर सस्पेंस बना हुआ था कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे, ये साफ हो गया है कि पंचायत चुनाव होंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी साफ हो गया है कि ओबीसी जितनी भी सीटें हैं वहां पर चुनाव नहीं हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से सरकार को कह दिया गया है कि आरक्षण की प्रक्रिया करें और उसके बाद कुछ फैसला होगा। यानी ओबीसी सीटों पर चुनाव नहीं हो रहे हैं, सामान्य सीट पर होंगे, एसटी सीट पर भी होंगे, एससी सीट पर भी होंगे। जिस तरीके से प्रक्रिया चल रही है उस तरीके से चलता रहेगा जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से पहले ऐलान किया गया था। कैमरामैन खेमचंद के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी शब्बीर अहमद का, जिन्होंने आयोग के सचिव बीएस जामोद से बातचीत भी की। शब्बीर, इस बातचीत का लब्बो-लुआब क्या निकला? जो संशय की स्थिति थी इस पूरे मामले को लेकर, पंचायत चुनाव को लेकर, वो शको-शुबह, वो जो स्थिति थी यहां पर, इस स्थिति के बाद अब जो उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो इसको किस तरीके से देखे? यानी कि पहले से जैसे जो कार्यक्रम तय थे उसी हिसाब से अब चुनाव होने वाले हैं यहां पर? देखिए, पूरी जो आज बैठक हुई है राज्य निर्वाचन आयोग की, पूरी बैठक का सार की बात करूं तो पूरी सार की बात यही है कि इलेक्शन हो रहे हैं पंचायत चुनाव के मध्य प्रदेश में और जो तारीख है तय की गई थी राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कि 20 दिसंबर तक के नामांकन भरे जाएंगे, 30 दिसंबर को नाम वापसी होगी, 6 जनवरी को पहला चरण होगा, 28 जनवरी को दूसरा चरण होगा और उसके बाद फरवरी में तीसरा चरण होगा। इसी प्रक्रिया के तहत चलते रहेंगे। लेकिन इसमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से साफ कर दिया गया है कि इसमें सिर्फ सामान्य सीट, एसटी एससी सीट को लेकर ही चुनाव होंगे, नामांकन भरे जाएंगे। लेकिन ओबीसी सीट की बात की जाए तो ओबीसी सीटों पर चुनाव नहीं हो रहे हैं। यानी ओबीसी समाज के जो दावेदार हैं उनके लिए बड़ा झटका है। लेकिन इन सब के बीच एक चीज और इलेक्शन कमीशन की तरफ से राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कही गई है कि हमने राज्य सरकार को भेज दिया है कि री नोटिफिकेशन करें आप ओबीसी सीटों को लेकर, और उम्मीद उन्होंने ये जताई कि 1 सप्ताह में री नोटिफिकेशन हो जाएगा तो जो प्रक्रिया चुनाव की चल रही है अभितोष, उसी में वो चुनाव करवा लेंगे। यानी अभी भी उम्मीद ये है इलेक्शन कमीशन को कि 1 सप्ताह में री नोटिफिकेशन हो जाएगा ओबीसी सीटों को लेकर और फिर चुनाव की प्रक्रिया सही तरीके से चलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, जो मेरे अंदर भी ये सवाल उठ रहे थे कि किसी एक जिले में ओबीसी समाज की 30 सीटें हैं 100 में से, तो क्या 70 सीटों के हिसाब से बहुमत तय होगा? तो उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन जो तैयारी कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कहा गया है कि आप भले ही चुनाव अभी करवा लें, लेकिन जब ओबीसी सीटों की जो आरक्षित सीटें रहेंगी वहां की 30 बची हुई सीटों पर आप चुनाव करवाएंगे और उसके बाद पूरा चुनाव का डिक्लेरेशन होगा कि कौन जीता है। यानी शब्बीर, मैं लौटता हूं आपके पास। सैयद जाफर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं, याचिकाकर्ता भी इस पूरे मामले में है। सैयद जाफर साहब, यहां पर जो निर्वाचन आयोग के सचिव हैं बीएस जामोद, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि रोक नहीं लगी है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक। हां, हम पूर्ववर्ती जो कार्यक्रम है उसी हिसाब से हम कोशिश रहेगी कि हम करवा लेंगे। आपका रिएक्शन इस पर? सैयद जाफर साहब, सर आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? लगता है संपर्क यहां पर टूट गया। शब्बीर, थोड़ा सा इस बात को समझाइए कि अभी यहां पर जो निर्धारित कार्यक्रम है उसी दिन चुनाव हो जाएंगे और उसके बाद फिर जब निर्धारण होगा ओबीसी सीट को जनरलाइज किया जाएगा जनरल सीट के तौर पर, तो उसके बाद क्या फिर से निर्धारण होगा? और बीजेपी नेता आशीष अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। आशीष जी, किस तरीके से इस पूरे बयान को आप देख रहे हैं? आयोग के सचिव कह रहे हैं कि जैसे पहले कार्यक्रम तय था, हमारी कोशिश है कि इसी तरीके से हम यहां पर चुनाव करवा ले जाएंगे। देखिए, हम तो चुनाव के पक्षधर थे ही और चूंकि अब निर्णय चुनाव आयोग को लेना था और जो कल माननीय उच्चतम न्यायालय का जो फैसला आया है, उसमें जनरल सीट्स की या एससी एसटी सीट्स का कोई बात, उस पर कोई स्टे भी नहीं था। तो मुझे लगता है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने जो फैसला लिया है वो सराहनीय है और चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जो ओबीसी सीट्स पर जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना मत दिया था, तो उसको रोक के बाकी सब की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट उल्लेख किया है कि चुनाव भले ही हो जाए परंतु रिजल्ट सबके साथ आएंगे। तो पहले डीनोटिफिकेशन होगा उनका और उसके बाद नोटिफिकेशन होता है या नहीं होता है या चुनाव आयोग उसमें और कदम उठाता है, वो देखने वाला विषय है। परंतु
सामान्य सीटों पे SC ST वर्ग के लिए आरक्षित सीटों पे चुनाव की प्रक्रिया होगी। हाँ। ये जानकर मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति को हर्ष की अनुभूति होगी और कांग्रेसियों को मायूस होना पड़ेगा, क्योंकि जो उनका षड्यंत्र था इस चुनाव को रुकवाने का, उसमें तो वो सफल नहीं हुए, अपितु एक जो उनका हिडन एजेंडा था कि वे पिछड़े वर्ग को कैसे भी 27% आरक्षण मिलने से रोक सकें, वो उन्होंने जरूर पूरा कर लिया। ठीक है। सैयद जाफर, आयोग के सचिव BS जामोद को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि जैसे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था उसी तय कार्यक्रम के अनुसार हमारी कोशिश रहेगी कि हम चुनाव करवा ले जाए। देखिए, हम शुरू दिन से ही कह रहे हैं और मैं आज भी बात कहता हूं कि मध्य प्रदेश में जो पंचायत के चुनाव हो रहे हैं वो असंवैधानिक हो रहे हैं। जो भारतीय संविधान के तहत ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों को अधिकार दिया गया है कि हर चुनाव में रोटेशन के आधार पे आरक्षण होना चाहिए, तो इसमें जो SC ST या जनरल के लोगों के चुनाव ये करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चुनाव करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये असंवैधानिक है। और अगर सरकार, निर्वाचन आयोग ये चुनाव करती है तो वो अपनी जगह पर इसका जवाब देगी। लेकिन जो हमारी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है, और हाई कोर्ट में 21 तारीख को ये हमारी याचिका लगी हुई है, और उस याचिका में हम ये बात फिर दोहराएंगे कि मध्य प्रदेश में चुनाव जारी हैं और वो असंवैधानिक हो रहे हैं। तो ये उच्च न्यायालय जो निर्देश करेगा उसका पालन हम भी करेंगे और सरकार भी करेगी। रोटेशन प्रणाली से इतर अगर अलग हट के हम बात करें तो यहाँ पर OBC आरक्षण का री नोटिफिकेशन की बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने की अपनी टिप्पणी में, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि एक हफ्ते के भीतर सरकार काम कर सकती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने OBC आरक्षण को खुद खत्म किया है, ये मैं आपको पे कह सकता हूं और समय आने पे आपको दस्तावेज भी उपलब्ध कराऊंगा। 15 दिसंबर को 2021 को सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार ने एक याचिका लगाई थी कि उच्च न्यायालय में जो नगर निगम और नगर पालिका के आरक्षण हुए हैं उसमें जो रोटेशन का पालन नहीं हुआ है, उस पे जो उच्च न्यायालय ने उस आदेश को निरस्त कर दिया था, उसके खिलाफ मध्य प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने 15 तारीख को नगर निगम और नगर पालिका में OBC आरक्षण खत्म कर दिया है। ये सवाल देखिए मैं आपको दे रहा हूँ, ये सवाल आप उठाइए सरकार से कि कांग्रेस को कहां घसीट रहे हो। कांग्रेस को इस 17 साल से सरकार में थोड़ी थी, कांग्रेस को थोड़ी नोटिफिकेशन जारी करना है, नोटिफिकेशन तो सरकार को जारी करना है। और जब 15 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में तो सरकार के ताले में भी गेंद है यहाँ पर और राज्य निर्वाचन आयोग अपनी कोशिश में जुटा। सैयद जफर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आयोग के सचिव BS जामोद के साथ हमारे सहयोगी शब्बीर अहमद ने जो खास बातचीत की, एक बार फिर से हम उन दर्शकों को सुनवाते हैं जिन्होंने मिस कर दी इस बातचीत को कि पंचायत चुनाव की बाबत क्या कहा गया उनकी ओर से। सुनवाते हैं आपको। पंचायत चुनाव को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया कि पंचायत चुनाव में OBC आरक्षित जितनी भी सीटें हैं उसे सामान्य माना जाए, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से देर रात एक आदेश आया कि जितनी भी OBC सीटें हैं वहां पर चुनाव निरस्त किया जाता है। और उसके बाद आज सुबह बड़ी बैठक हुई इलेक्शन कमीशन की। मेरे साथ इस वक्त BS जामोद सर हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर, बैठक हुई है, क्या कुछ निकल कर आया? चुनाव हो रहे हैं या नहीं हो रहे? आयोग की बैठक हो चुकी है और आयोग ने बैठक में ये निर्णय लिया है कि निर्वाचन की प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, OBC के लिए जितनी सीट आरक्षित थी उनकी प्रक्रिया स्थगित की जाए। हम वो प्रक्रिया स्थगित कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में जो वर्तमान में OBC के लिए आरक्षित सीट थी उनके स्थगन के अलावा अन्य पदों के लिए निर्वाचन हमारी निरंतर जारी रहेंगे। सर, यह मान लिया जाए कि OBC सीटों पे चुनाव नहीं हो रहे हैं, सामान्य सीट पर होंगे, ST और SC सीट पर होंगे? जी हाँ, फिलहाल SC ST एंड जनरल इनके लिए जो सीटें हैं वो निरंतर प्रक्रिया जारी रहेगी। OBC के लिए जो सीटें आरक्षित थी उनके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं कि इन सीटों को जनरल सीट के रूप में री नोटिफाई की जाए। तो ये आरक्षण की कार्रवाई चूँकि राज्य शासन स्तर से होता है, तो हमने राज्य शासन से ये कहा है कि वो 1 सप्ताह में इसके पालन में कार्रवाई करके अवगत कराएं। तदनुसार फिर हम आगे उन सीटों पर भी निर्वाचन की कार्रवाई संपादित करेंगे। यानी सर ये साफ है कि जिस तरीके से प्रक्रिया चल रही, 6 जनवरी को पहला चरण होगा, फिर उसके बाद 28 जनवरी को दूसरा चरण होगा, और जो नामांकन की प्रक्रिया चल रही है नॉर्मल चलती रहेगी। सिर्फ इस पे जो OBC के दावेदार हैं, OBC सीटों के दावेदार हैं, वो अपना नामांकन ना भरें।
जी हाँ, अन्य सीटों के लिए हमारी निर्वाचन की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। सिर्फ ओबीसी के लिए जो आरक्षित सीट हैं उनकी कार्रवाई स्थगित रहेगी। सर, कब तक ये लगता है कि आपको कि प्रक्रिया हो जाएगी? आपने सरकार को तय दे दिया है, कब तक हो जाएगा? और आपको लगता है कि चुनाव तय समय पे हो जाएगा 6 जनवरी या 28 जनवरी की बात की जाए तो? हाँ, जो हमारी कार्रवाई है उस पर कोई रोक भी नहीं है। ऐसी स्थिति में ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी और जो हमने समय अनुसूची आयोग ने घोषित की है तदनुरूप ही निर्वाचन कार्य संपादित होंगे। सर, एक आखिरी सवाल है। ये सवाल उठ रहे हैं कि किसी जिले में ओबीसी आरक्षित सीटें 100 में से 30 है तो क्या 70 पर होगा और उसी के हिसाब से, बहुमत के हिसाब से फिर अध्यक्ष चुन लिया जाएगा? तो ये गड़बड़ है ना संवैधानिक तौर पे। और फिर 30 के चुनाव होंगे, फिर वो विपक्ष जीत गया तो फिर सत्ता हस्तांतरित की जाएगी क्या? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि इनकी भी कार्रवाई संपन्न होने के पश्चात ही अंतिम परिणाम घोषित किए जाएं। हम तदनुरूप ही कार्रवाई करेंगे। यानी ये है सर कि भले से ही चुनाव हो जाए, फिर ओबीसी जो आरक्षित सीट है उनके चुनाव होंगे और फिर उसके बाद ही परिणाम घोषित होंगे। हमारा प्रयास यही है कि जो हमने कार्यक्रम घोषित किया है उसी कार्यक्रम के अंदर ही जो सीटें हमने अभी प्रक्रिया स्थगित की है उन सीटों के निर्वाचन भी संपन्न हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बी एस जामोद सर। बड़ी बैठक हुई है इलेक्शन कमीशन की और साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि जो पंचायत चुनाव को लेकर सस्पेंस बना हुआ था कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे, ये साफ हो गया कि पंचायत चुनाव होंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी साफ हो गया कि ओबीसी जितनी भी सीटें हैं वहां पर चुनाव नहीं हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से सरकार को कह दिया गया है कि आरक्षण की प्रक्रिया करें और उसके बाद कुछ फैसला होगा। यानी ओबीसी सीटों पर चुनाव नहीं हो रहे हैं, सामान्य सीट पर होंगे, एसटी सीट पर भी होंगे, एससी सीट पर भी होंगे। जिस तरीके से प्रक्रिया चल रही है उस तरीके से चलता रहेगा जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से पहले ऐलान किया गया था। कैमरामैन खेमचंद के साथ शब्र अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ।